हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था, ये क्लास एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर ही रहेगा। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और हम लोगों ने देखा था कि उससे उससे रिलेटेड कुछ नए नए टॉपिक हम लोगों ने जाना था, नए नए टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने सीखा था, जिसमें हम लोग ने देखा व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोगों ने केपी सीखा, केसी सीखा, उसके बाद के एक्स सीखा, वो सब क्या होता है, कैसे लॉ ऑफ मास एक्शन आया, कैसे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम आया, ये सब हम लोगों ने देखा। उसके बाद एक और टर्म सीखा, क्यू रिएक्शन क्वेश्चन बोल के भी कुछ होता है जो के साथ रिलेटेड है। तो ये सब चीजें हम लोग को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये क्लास समझ में आएगा। तो आज का क्लास में जो रहेगा वो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्लास रहेगा। ये मैंने पहले ही बोला था, मैं कोशिश करूंगा चीजों को बड़ा सिंपल रखने का। तो यहाँ पे कुछ मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, जस्ट दिखाऊंगा केपी एंड केसी जो हम लोगों ने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग को क्या आइडिया देता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है, हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। क्यों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग पढ़े, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग को के जो वैल्यू है वो हम लोग को क्या आइडिया देता है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने देखा केसी अलग होता है, केपी अलग होता है। तो हम लोगों ने देखा जब कोई भी चीज कंसंट्रेशन से हम लोग डिनोट करते हैं, लाइक मोल्स, नॉर्मेलिटी, ये सब चीजों से हम लोग डिनोट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कोई भी पकड़ लो, कंसंट्रेशन किसका हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, किसी लिक्विड का हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो तब हम लोग कैसे यूज करते हैं, अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो गैसियस सब्सटेंस है, तब हम लोग कैसे इसको इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन मेजर करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने देखा उसको प्रेशर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग वही देखेंगे, हाउ केपी एंड केसी आर रिलेटेड, मतलब क्यों, अभी एक क्यों रिलेशन क्यों पर है हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन क्यों पर है, मोस्ट मतलब बहुत ही कुछ कुछ रिएक्शंस है जिसका केपी और केसी सेम आ जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होता है ना उसका केपी और केसी सेम नहीं आता। अगर केपी और केसी सेम ना आए तो हम लोगों को ऐसा कुछ एक रिलेशन चाहिए जिसके थ्रू हम लोग केपी और केसी को रिलेट कर पाए, ताकि हमारे पास अगर किसी रिएक्शन का केपी है तो उस केपी को यूज करके हम लोग केसी निकाल पाए, किसी रिएक्शन का केसी है तो केसी को यूज करके हम लोग केपी निकाल पाए। तो बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट दैट पार्ट, हम लोग पहले देखेंगे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखा था, ऐसे कुछ ए बी बी रिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबल रिएक्शन, सी सी प्लस डी डी, ऐसा एक रिएक्शन। इसका हम लोगों ने केपी निकाला था कुछ ऐसा, केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी सर पे सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी सर पे डी। मैंने बोला था पावर में क्या जाता है, उसका कोफिशिएंट कितना, स्टोइकियोमेट्री में कितना अमाउंट है वो जाएगा पावर में। नीचे आएगा पार्शियल प्रेशर ए पार्शियल प्रेशर बी। सिमिलरली हम लोग इसको अगर नंबर 1 मार्क करके रखते हैं, पता नहीं कब काम आ जाए। कैसी क्या होगा इस रिएक्शन का, कैसी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी ऊपर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी ऊपर डी, यहां पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए ऊपर ए, यहां पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी ऊपर बी। वेरी वेल, वेरी वेल, इतना हम लोग को पता है, ये हम लोग को पता है। अभी सोचो यहां से हम लोग को केपी और केसी को रिलेट करना है, दोनों को एक ही इक्वेशन में हम लोग को लाना है, ताकि हम लोग केपी केसी दोनों निकाल सके अगर एक हमारे पास है तो। तो अभी देखो इससे हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करो ऑल द गैसेस आर आइडियल इन नेचर। आइडियल गैस पता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके लिए पढ़ना होगा थोड़ा, तो वही वो भी मैं आऊंगा धीरे धीरे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस किसको बोलते हैं, लेकिन आई थिंक सबको पता होगा गैस काइनेटिक मतलब आइडियल गैस किसको कहते हैं। और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्टेट बोल के कुछ है जिससे हम लोग को पता होता है P V इज इक्वल टू nRT। ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है, ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, जहां पे n होता है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। टोटल उस चेंबर के अंदर, ये जो चेंबर है इस चेंबर के अंदर टोटल 1 2 3 4, पकड़ लो चारों ही गैस है, पकड़ लो चारों ही गैस है, ठीक है, पकड़ लो ये चारों ही गैस है। तो टोटल जो प्रेशर क्रिएट होगा वो होगा, सबका प्रेशर मिला के जो प्रेशर होगा वही होगा, तो वो है सॉरी प्रेशर तो वो होगा। और n क्या होगा, n होगा टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो a b b c c d d है सब मिला के जो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो है n। क्लियर। अभी जस्ट या इतना सोचो, हम लोग को प्रेशर और कंसंट्रेशन
में रिलेशन निकालना है। मतलब प्रेशर को अगर हम लोग किसी भी हालत में कंसंट्रेशन टर्म में लिख दिया तो हम लोग का काम हो गया। तो देखते हैं यहाँ से हम लोग लिख पाते या नहीं। तो ये गया आइडियल गैस इक्वेशन। P टोटल प्रेशर, V तो पता है सबको, nRT, वॉल्यूम N, नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर, सब कुछ पता है हम लोग को। अभी पकड़ लो वही इक्वेशन अगर मैं किसी एक गैस के लिए लिखूंगा, A के लिए या फिर B के लिए या फिर C के लिए या फिर D के लिए, पकड़ लो कोई भी, अभी फिलहाल मैं A B C D के लिए नहीं लिख रहा हूँ, पकड़ लो यही गैस इक्वेशन मैं किसी भी ith कंपोनेंट ऑफ गैस के लिए लिख रहा हूँ। एक गैस है I, उसके लिए लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, पकड़ लो उसको मैं स्मॉल p और I पकड़ता हूँ, कैपिटल P पकड़ सकते कोई बात नहीं, I मींस नीचे I, जैसे इसका नीचे हम लोगों ने A B लिखा, यहाँ पे I मतलब ith गैस कंपोनेंट के लिए। तो ये इक्वेशन कैसे होगा, V, बाकी सब N भी होगा, I मतलब P प्रेशर ऑफ ith दैट गैस, I गैस। तो I गैस कितना है उसका नंबर ऑफ मोल्स आएगा। यहाँ पे जैसे मैंने ये टोटल पूरा के लिए लिखा था तो N आया टोटल, तो ये N होगा, उस वो गैस कितना मॉलिक्यूल्स है उसका होगा Ni, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith गैस मॉलिक्यूल। R तो कांस्टेंट ही रहेगा, T रहेगा कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग इसको कैसे निकाल पाएंगे, देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं और Pi इज इक्वल टू N बाई V क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, N बाई V RT। तो देखो यहां से ये जो N बाई V है ना, N बाई V नंबर ऑफ मोल्स, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, V मतलब वॉल्यूम, V मतलब वॉल्यूम को हम लोग पकड़ लो, मोल का रिलेशन क्या था, मोलर कंसंट्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, मोलारिटी कैपिटल M, मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, हम लोग इसको वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो जो N/V है ना वो कंसंट्रेशन टर्म है, क्या टर्म है, एक कंसंट्रेशन बोल सकते हैं हम लोग, N/V को बोल सकते हैं कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा, N/V को हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ I RT। हम लोगों ने उस क्लास में देखा था, इस कंसंट्रेशन ऑफ I को CI भी लिख सकते हैं और इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, I थर्ड ब्रैकेट के अंदर अगर किसी चीज को लिखा जाता है हम लोग समझते हैं वो उस चीज का कंसंट्रेशन होता है, हम लोग उसको CI भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो इसी तरह अगर मैं ये इक्वेशन A के ऊपर, B के ऊपर, C के ऊपर, D के ऊपर मतलब लगाऊंगा तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा इज इक्वल टू, इसको देखो Pi अगर CI RT है तो मतलब I RT है तो ये होगा A RT, सिमिलरली PB होगा B RT, सिमिलरली PC होगा, C है क्या, A B गया C, हाँ PC होगा C RT और PD होगा D RT। वेरी सिंपल, इसमें क्या है समझ में आया, इतना सिंपल तो कुछ देखा ही नहीं आज तक हम लोगों ने, देखा क्या, ज्यादा हो गया, जो भी हो तो ये गया। तो अभी देखो इसको हम लोग कैसे रिलेट कर पाएंगे, वेरी सिंपल है, ये जो है इसको अभी जस्ट यहाँ पे पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, के P इज इक्वल टू, ये P A के जगह पे लिखो, P C की जगह पे क्या लिखो, C R T, P C की जगह पे लिखो C R T, उसके सर पे जाएगा कुछ, यस जाएगा, क्या जाएगा, इसके सर पे क्या जाएगा, देखो PC का वैल्यू ये है ना तो इसका सर पे क्या जाएगा, इसका सर पे जाएगा, क्या जाएगा C। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो C के ऊपर C, इसके ऊपर C, ठीक है, ओके। अभी आया इनटू PD का वैल्यू क्या है, D के ऊपर D, यहां पे भी D, स्मॉल d है ना, स्मॉल d। सिमिलर A के जगह पे आएगा ART, सर पे A, यहां पे आएगा BRT, सर पे B, यहां पे भी B। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ आराम से, क्यों नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल सा चीज है। तो अभी देखो मैं अलग कर रहा हूं इन सबको, कैसे, C इंटू छोड़ दो, इंटू नहीं देने से भी हम लोग समझेंगे, D A B इंटू, देखिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूं RT, अच्छा मैं अभी फिलहाल यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे RT को अगर अलग कर दूं C प्लस D आएगा, देखो C प्लस D आएगा,
यहाँ पे भी एक RT टर्म आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस बी लिख सकते हैं। क्लियर इतना? ओके, A प्लस बी को या फिर RT को ब्रैकेट में रख दो तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, दोनों के ऊपर है। क्लियर? नहीं तो समझ में आएगा सिर्फ T के ऊपर। तो इतना समझ में आ गया। यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, देखो तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ या फिर यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे लिखने से क्या आएगा, देखो क्या आता है, देखो नो यहाँ पे जगह नहीं होगा तो यहाँ पे लिखता हूँ सी सी डी डी ए बी बी, इतना ठीक है, इनटू देना जरूरी है, जो कोई जरूरत नहीं है, आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ऑब्वियसली आर टी को अगर कॉमन ले लेंगे, इसको ऊपर चला जाएगा ना, तो ये पता है हम लोग को सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, केपी इज इक्वल टू इंप्लाइज केपी इज इक्वल टू, ये जो पूरा टर्म है देखो ये कैसी है, ये जो पूरा टर्म है ये अभी कैसी आ गया, केसी इंटू आर टी टू दी पावर क्या है, आर टी टू दी पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये है उसका फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैं एक काम कर रहा हूं, स्टार देके, यहाँ पे जगह नहीं है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तुम लोग इसको लिख देना, लिख लेना सब लोग, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू दी पावर, इसको शॉर्ट कर दिया हम लोगों ने, डेल एन, ये है इसका एक्सप्रेशन डेल एन। अभी ये डेल एन क्या है, अभी ये डेल एन देखो क्या है, डेल एन इज इक्वल टू है कुछ नहीं, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। डेल एन इज इक्वल टू है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसको शॉर्टकट में लिख दिया। अभी डेल एन का अगर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, डेल एन का डेफिनेशन कुछ ऐसा आएगा, नंबर ऑफ gaseous product minus number of gaseous reactant। तो ये हमेशा याद रखो, डेलन को क्या बोलते हैं, डेलन को बोलते हैं नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इतना हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट क्या होता है, हमारा डेलन आ जाता है। अभी से याद रखना, केपी और केसी का रिलेशन कुछ ऐसा है, केपी इज इक्वल टू केसी इनटू आर टू द पावर डेलन, जहां पे डेलन होता है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट जो सी प्लस डी है माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट है। इसको याद रखो, इसको दिमाग में अभी पूरा एकदम घुसा के रख दो, ये हमेशा चाहिए होगा। केपी और केसी का रिलेशन जब भी आएगा, ये रिलेशन हम लोग को याद करना है। मैं एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा दिमाग में। तो समझ में आया कैसे हम लोगों ने केपी और केसी को पकड़ के कैसे हम लोगों ने दिखाया हाउ केपी इज रिलेटेड टू केसी। वेरी सिंपल, यहाँ पे केपी केसी पता है, आर होता है गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है कांस्टेंट वैल्यू है, हम लोग को पता है। टी तो मतलब दे देगा तुम लोग को टेम्परेचर, और डेलन तो हम लोग रिएक्शन देख के निकाल सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है सामने स्टोइकियोमेट्री में जो मॉलिक्यूल्स रहता है, कितना नंबर मॉलिक्यूल्स रहता है, वो है डेलन। तो अगर कब होगा, जब नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये होगा सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे। मैं एक तो एग्जांपल दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसको याद रखो, क्लियर। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ओके। तो अभी देखो डेलन समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, पकड़ लो। हमारे पास कुछ ऐसा है, H2 गैस प्लस N2 गैस इज इक्वल टू नहीं सॉरी रिवर्सिबल NH3 गैस, क्लियर। तो इसका जो मतलब H2 का N2 जो है, इसका कुछ ऐसा है 3H2 and 2NH3 स्टोइकियोमेट्री, अगर तुम उसको बैलेंस करोगे कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग केपी कैसे निकाले तो कैसा होगा, तो हम लोग को पता है केपी इज इक्वल टू केसी टू दी पावर केसी इनटू आरटी टू दी पावर डेलन। तो हम लोग को जस्ट डेलन निकालना है। केपी केसी में कुछ एक तुम लोग को दे देगा, आर हम लोग को पता है, आर का वैल्यू हम लोग अगर टेम्परेचर का हम लोग केल्विन में यूज करेंगे तो आर का वैल्यू हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। आर का वैल्यू जो है कुछ ऐसा है, R is equal to 0.082
लीटर एटीएम के इनवर्स मोल इनवर्स। आर का एक और वैल्यू है 8.314 जे के इनवर्स मोल इनवर्स। तुम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको कुछ 2 किया 8.031 भी लिख सकते हो, एक ऐसा ही कुछ वैल्यू है 8.013 भी लिख सकते, 0.083 भी लिख सकते हो, 0.0831 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये तुम लोग को दे देगा। आर का वैल्यू कुछ ऐसा है, लीटर एटीएम के इनवर्स मोल इनवर्स और 8.314 जे के इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर? तो आर का वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ भी दे देगा। अभी यहां से हम लोग को डेलन निकालना है। डेलन इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। देखो तो गैसियस प्रोडक्ट कितना है, 2 है, माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये भी गैस है ये भी गैस है, 1 और इधर 3 4 4 1 प्लस 3 4 है ना, ऐसे 1 प्लस 3 नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 है ना, माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 प्लस 3, तो क्या आया 2 माइनस 4, मतलब डेलन होगा -2। तो यहां से जो केपी केसी का रिलेशन आएगा कुछ ऐसा आएगा, केसी आरटी टू द पावर -2, आरटी टू द पावर -2, वेरी सिंपल, यही आएगा रिलेशन, यही आएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केपी इज इक्वल टू केसी 1 बाई आरटी स्क्वायर, 1 बाई आरटी स्क्वायर लिख सकते हो ना, ऐसे आराम से लिख सकते हो, कोई बात ही नहीं। क्लियर? क्लियर? ओके, तो अभी देखो एक और इक्वेशन के मैं दिखाता हूं, H2 प्लस I2, ये रिएक्शन हम लोगों ने देखा था उस दिन, और 2HI आता है। तो इसका अगर केपी कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग को डेलन निकालना है। नंबर ऑफ, ये दोनों सब गैस है यहाँ पे, सब गैस है यहाँ पे, तो ये भी गैस ये भी गैस ये भी गैस, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 2, मतलब इसका डेलन 0 आएगा। तो इसका जो केपी होगा देखो तो क्या आता है, आरटी टू द पावर डेलन, डेलन आ गया 0, कोई कुछ किसी चीज का अगर पावर 0 होता है वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे केपी इज इक्वल टू केसी होगा। ये मतलब इस टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए हमेशा याद रखना, जब डेलन 0 होता है इस टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए हमेशा केपी इज इक्वल टू केसी होगा। ये बात हमेशा याद रखना, इस टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए हमें हमेशा केपी इज इक्वल टू केसी होगा। क्लियर? या कोई कंफ्यूजन है? ओके, तो अभी देखो हम लोग को देखना है कुछ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, मैं दिखाता हूं। कब केपी इज इक्वल टू केसी होगा, हम लोग को पता है, व्हेन केपी इज इक्वल टू केसी इफ डेलन इक्वल टू 0। एक एग्जांपल, H2G प्लस I2G रिवर्सिबल HI 2HI, इसके लिए अभी when Kp less than Kc, Kp less than Kc, कब Kp less than Kc होगा, जब डेलन लेस देन 0 होगा, जब डेलन लेस देन 0 होगा, इफ डेलन लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 मींस एक एग्जांपल अभी तो हम लोगों ने देखा था, क्या था, N2G प्लस 3H2G रिवर्सिबल 2NH3G, यहां से क्या आया था 2 माइनस 4 -2, आरटी को कुछ ऐसा आया था रिलेशन, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर दिस, ऐसा कुछ आया था ना, ऐसा ही तो कुछ आया था, हाँ। जब डेलन लेस देन 0 मींस क्या है, डेलन जब निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव है ना, तो तब Kp लेस देन Kc होगा, Kp Kc से छोटा होगा। क्लियर? Kp Kc से कब बड़ा होगा, Kp Kc से कब बड़ा होगा, जब डेलन ग्रेटर देन 0 होगा। When Kp greater than Kc, कब होगा, if डेलन ग्रेटर देन 0 और डेलन पॉजिटिव, ये कब होगा, एक एग्जांपल मैं देता हूं, PCl5 PCl3 सब गैस है और Cl2 गैस है, तो इसका क्या होगा, देखो तो अगर डेलन निकालेंगे, इधर 1 + 1 2, इधर 1 - 1, तो आएगा 1, तो हाँ जो रिलेशन आएगा कुछ इस तरह आएगा, Kp = Kc = RT 1 ही रहेगा ना, RT1, तो कुछ ऐसा आएगा रिलेशन, और इसका आएगा रिलेशन ऐसा, और इसका तो Kp = Kc आ जाएगा, Kp = Kc आएगा इसका। तो ये हम लोग को याद करना होगा, Kp कब Kc का इक्वल होगा, Kp कब लेस देन Kc होगा, Kp कब ग्रेटर देन Kc होगा। क्लियर? तो यहां से इतना ही है, हम लोग को याद रखना है, डेलन क्या है वो याद रखना है, डेलन हमेशा गैस मॉलिक्यूल्स जो है उसको ही कंसीडर करना है डेलन को,
डेलन किसको हम लोग कंसीडर करेंगे? जब गैस मॉलिक्यूल्स होगा, अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, हम लोग देखेंगे इन फ्यूचर, उसको हम लोग डेलन में कंसीडर नहीं करेंगे। डेलन हमेशा गैस ही पकड़ेंगे, गैस को। इसलिए मैंने पहले लिखाया था नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, वेरी सिंपल। तो आज से हम लोग एफिकेसी निकाल सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम का। क्लियर? ओके। सिमिलरली अभी हम लोग को निकालना है, हम लोगों ने एक और टर्म देखा था kx को निकालना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, kx को निकालना है। kx भी सेम इसी तरह ही कुछ है, हम लोगों ने कल देखा था उस दिन। kx भी बोल के भी कुछ होता है मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो अभी हम लोग को ये kc नहीं चाहिए, kc चाहिए क्या? जैसे kc नहीं चाहिए पकड़ लो। अभी हम लोग kx और kp के बीच रिलेशन निकालेंगे। किसके किसके बीच? kp और kx के बीच। तो kx क्या था? मोल फ्रैक्शन था। मोल फ्रैक्शन ऑफ C इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो इसके भी यहाँ पे भी सेम, फॉर आइडियल गैस Pv इक्वल टू nRT। पकड़ लो, ये पूरा एक आइडियल गैस इक्वेशन है होल सिस्टम के लिए, ABCD पूरा, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स के लिए एक से टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम, nRT, बाकी सब पता है। सिमिलरली पहले की तरह हम लोग इसके भी पर्टिकुलर एक गैस के लिए भी ये इक्वेशन लगा सकते हैं, पर्टिकुलर एक गैस के ऊपर भी ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पकड़ लो PI V nRT आ गया। अगर पकड़ लो इसको 3 नंबर इक्वेशन, इसको 4 नंबर इक्वेशन, इसको 2 दे दो, तो यहां से क्या आएगा? देखो यहां से आएगा हमारे पास कुछ इस तरह। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे किसको किससे, अगर हम लोग 3 और 4 को डिवाइड करेंगे, 3 और 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? देखो पकड़ लो 4 डिवाइड्स 3, तो क्या आएगा? यहां से कुछ ऐसा आएगा, PIV बाई PV इज इक्वल टू क्या आएगा? सॉरी यहाँ पे आएगा एक I भी आएगा, तो NIRT और NRT। तो RT गया काम से, BV गया काम से, तो हमारे पास क्या रहा? हमारे पास रहा PI बाई P इज इक्वल टू NI बाई N। NI बाई N को हम लोग लिख सकते हैं XI। याद रखना X क्या होता है? X इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, X इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या निकला? NI बाई N। देखो N क्या है? N टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। Ni क्या है? Ni क्या है? Ni है गैस, Ni क्या है यहाँ पे? I कितना अमाउंट है? I एक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो नंबर ऑफ ith गैस मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ ith गैस मॉलिक्यूल है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। किसका? XI का। मैं समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल चीज है। पकड़ लो हम लोगों ने A एंड B मिक्स किया, हमारे पास A है N1 एंड B है N2। तो टोटल ये दोनों ही गैस है, पकड़ लो टोटल हमारे पास कितना गैस मॉलिक्यूल है? N1 प्लस N2। अभी मैंने बोला तुम लोग को, अच्छा बोलो तो, अगर टोटल N1 प्लस N2 है, हमारे पास A कितना फ्रैक्शन है इस टोटल अमाउंट में और B कितना फ्रैक्शन है? वेरी सिंपल, निकाल सकते हैं हम लोग। अगर A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, पकड़ लो इसको, मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट करते हैं। X इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर B का फ्रैक्शन निकालना है, B कितना है? B है N2, कितना में? N1 प्लस N2 में, तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। ये है मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन एक्चुअली। तो ये है मोल फ्रैक्शन, XI इज इक्वल टू NI बाई N। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ I कितना है? N मतलब जितना I गैस मॉलिक्यूल जितना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो Ni है गैस मॉलिक्यूल, ith गैस मॉलिक्यूल, Ni अमाउंट ऑफ ith गैस मॉलिक्यूल है हमारे पास, Ni अमाउंट ऑफ ith गैस मॉलिक्यूल है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो कि जो निकलेगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट ith गैस कंपोनेंट। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन समझ में आया? तो यहां से हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो तो, PI इज इक्वल टू XI, P लिख सकते हैं क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर, लिख सकते हैं क्या? ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, लिख दो, लिख लो। ओके, तो इसको देखो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर I के लिए ऐसा लिख सकते हैं तो ABCD के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A को लिखेंगे XAP, पार्शियल प्रेशर ऑफ B को लिखेंगे XBP, C को लिखेंगे XCP एंड D को भी लिख सकते हैं XDP। अभी ये सब वैल्यू को हम लोग को पुट करना है कहां पे? वेरी सिंपल, यहाँ पे। तो 1 इंप्लाइज
1 इंप्लाइज करने से क्या आएगा, के पी इज इक्वल टू, अगर पुट कर देंगे, पुट कर दो यहाँ पे, क्या आएगा देखो, एक्स ए ऊपर जाएगा सी, सॉरी या नहीं, ये सी का है, एक्स सी, सी ऊपर सी, पी के ऊपर भी सी, इंटू एक्स डी ऊपर डी, पी के ऊपर भी डी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पी ए का, एक्स ए कैपिटल पी आएगा ऊपर ए, एक्स डी डी कैपिटल पी आएगा ऊपर आएगा बी, क्लियर। तो इसको पहले की तरह एक कर दो, पी सी, अच्छा कुछ गलती किया क्या, कुछ गलती किया गया शायद, हाँ एक्स सी पी टू दी पावर पी, नहीं ठीक ही तो लग रहा है, ओके। एक्स सी को पहले हम लोग एक्स के टर्म में लिखते थे इसको, तो अच्छा लगेगा, एक्स सी इंटू एक्स डी डी, एक्स ए एक्स बी इंटू यहाँ पे क्या आएगा पी, सिमिलरली सी प्लस डी, इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसको आएगा पी, अगर लिख देंगे पी टू दी पावर सी प्लस डी, इसको पी टू दी पावर ए प्लस बी, तो क्या होगा पी टू दी पावर सी प्लस डी माइनस पी टू दी पावर ए प्लस बी, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये जो टर्म है ये आया के एक्स और इसको पी कैपिटल पी, ये आएगा डेल एन एग्जैक्टली सेम, नंबर ऑफ gaseous प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ gaseous रिएक्टेंट, वेरी सिंपल हो गया, ये आ गया Kp, तो Kp और Kx के साथ ये रिलेशन है, वहां पे सिर्फ Rt था, यहाँ पे P है, वहां पे Rt था, यहाँ पे P है, वेरी सिंपल। और डेलन क्या है, नंबर ऑफ गेशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गेशियस रिएक्टेंट, तो ये गया Kp और Kx का रिलेशन, क्लियर या कोई कंफ्यूजन है। Kp और Kc का रिलेशन हम लोगों ने सीखा, Kp और Kx का रिलेशन हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग, अगर प्रॉब्लम देखो हम लोग अभी आराम से सॉल्व कर पाएंगे, Kp और Kc का प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर। अभी हम लोग एक दो प्रॉब्लम देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कैसे Kp और Kc का प्रॉब्लम देता है और कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। बाकी सब सेम है पूरा, ओके। तो देखो अभी एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं तुम लोग, देखो तुम्हें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc, कैसे निकालना है तुम लोग को, कैसे निकालना है। एक इक्वेशन है 2NaClG रिवर्सिबल 2NOG प्लस Cl2, इसका Kp दिया है कुछ 1.8 इंटू 10 टू द माइनस 2, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और at 500K, हमेशा याद रखो मैं Kp और Kc में जस्ट एंट्री किया हम लोगों ने इस टॉपिक में, तो इसका यूनिट देखो नहीं है, लेकिन हम लोग Kp और Kc को यूनिट नहीं देते इन जनरल, क्यों नहीं देते ये भी मैं डिस्कस करूंगा, Kp और Kc को क्यों यूनिट नहीं देते मैं बोलूंगा तुम लोग को। तो Kp और Kc का कोई यूनिट नहीं देने से होता है, ठीक है। एक्चुअली उसका यूनिट कंसंट्रेशन का यूनिट है, क्योंकि Kp Kc क्या है, Kc का डेफिनेशन क्या है, Kc का डेफिनेशन कंसंट्रेशन, और Kp का यूनिट क्या होगा, Kp में क्या रहता है, प्रेशर रहता है, तो प्रेशर का यूनिट रहेगा। तो Kp और Kc का, अगर Kp है तो प्रेशर का यूनिट रहेगा, Kc है तो कंसंट्रेशन का यूनिट रहेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली देना नहीं पड़ता है, क्यों नहीं देना पड़ता है, आई विल डिस्कस लेटर, डोंट वरी, इसमें भी आएंगे हम लोग, यूनिट ऑफ Kp Kc में भी आएंगे। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसका डेलन निकाल दो, डेलन यहाँ पे गैस सब गैस है, तो 1 + 2 3 - 2 हमारा डेलन आया 1, डेलन 1 मींस Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर 1, कुछ नहीं है। तो अभी हमारे पास Kp है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2, Kc निकालना है, R का वैल्यू हम लोगों को पता है 0.0831 और टेम्परेचर कितना दिया है 500 केल्विन दिया हुआ है। तो यहाँ से जो आएगा हमारे पास आ जाएगा Kc का वैल्यू, तुम लोग देख लेना Kc का वैल्यू कुछ आएगा 4.33 इंटू 10 टू -14, 4.33 इंटू 10 टू द पावर -14, कुछ इस तरह, वेरी सिंपल है। इसमें मुझे कैलकुलेशन करने का कुछ है नहीं, कुछ है क्या इसमें, कैलकुलेशन करने का कुछ है ही नहीं मुझे, जस्ट इसको इधर लाना है और कैसे निकालना है, बाकी तुम लोग कैलकुलेटर का काम है, तुम लोग देख लेना ये ठीक है या नहीं। इसमें अगर गलती भी है तुम लोग कैलकुलेटर मार के देख लेना कितना आता है आंसर, लेकिन द थिंग इज एग्जैक्टली इतना ही, आर का वैल्यू ये है और 500 है, टेम्परेचर दिया हुआ है, Kp दिया हुआ है, वेरी सिंपल, क्लियर।
ओके, तो इस तरह ही हम लोग का कुछ प्रॉब्लम देगा, हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली एक और रिएक्शन CaCO3 सॉलिड, ये रिएक्शन हम लोगों ने देखा था, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग को डेल एन निकालना है। डेल एन क्या होगा 1 माइनस 0 1। देखो यहाँ पे ये सॉलिड ये गैस है, ये भी सॉलिड की तरह ही लग रहा था, ये गैस है। तो हम लोगों ने क्या बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड तो कैलकुलेशन में है ही नहीं, है क्या, नहीं है ना, तो क्या होगा सॉलिड का नहीं आएगा, तो इसमें 1 इसमें 0 इसमें 0, तो 1 प्लस 0 प्रोडक्ट का आएगा 1 प्लस 0 माइनस 0, तो क्या आया 1 ही आया, तो आएगा रिलेशन Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल एन तो 1 निकला। तो यहाँ पे सेम वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो, यहाँ पे Kp दिया हुआ है 167 एट 1070, Kp का वैल्यू है 167 एट टेम्परेचर 1073 केल्विन, 1073 केल्विन। तो आराम से क्या निकल जाएगा, Kp दे हम लोग को दे दिया 167, Kc हम लोग का निकल जाएगा, इसको क्या देना है 0831 सॉरी 0831 इंटू क्या निकला है 1073, यहाँ से जो वैल्यू आएगा हम लोग का आंसर आ जाएगा। कैसे इसका वैल्यू मैं तुम लोग को दे देता हूँ, इसका कुछ वैल्यू है, इसका वैल्यू है 1.87 इसका वैल्यू है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग को देगा, वेरी सिंपल, बहुत ही इजी प्रॉब्लम होता है, मुझे नहीं लगता तुम लोग को कुछ दिक्कत होगा। इसमें तुम लोग को उल्टा भी दे सकता है, कैसी दे देगा Kp निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो, बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है, कंसेप्ट तुम लोग को मालूम है, कैलकुलेशन तुम लोग को करना है, कर सकोगे। ओके, तो Kp कैसे में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ये तो इनिशियली है, मैंने समझाया Kp क्या होता है कैसे क्या होता है, तो ये आई थिंक तुम लोगों ने समझा। अभी हम लोग देखेंगे, देखो होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस रिएक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम टोटल दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम मतलब क्या है बताया, जब हमारे पास A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस D, A B C D सब गैस है, A B C D सब लिक्विड है, A B C D सब सॉलिड है, तब उस सिस्टम को होमोजेनियस बोलते हैं। जब क्या होता है, जब केमिकल कंपोनेंट का फेज एक ही होता है, फेज एक ही होता है, जैसे ये एक होमोजेनियस का एग्जांपल है, PCl5 गैस प्लस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये एक होमोजेनियस सिस्टम है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, वेरी सिंपल, ये होमोजेनियस। एक और एग्जांपल, हम लोगों ने जितना भी एग्जांपल देखा बहुत सारा इसमें होमोजेनियस सिस्टम है, जैसे 2H ये गैस है, होमोजेनियस का H2 गैस, N2 ये 3 थे, 3N2 गैस, 2NH3 गैस, ये सब होमोजेनियस सिस्टम है, ये सब होमोजेनियस सिस्टम है। अभी एक हेटेरोजेनियस, एक और मैं होमोजेनियस सिस्टम दिखाता हूं, यहाँ पे सब गैस दिख रहा है, एक और मैं सिस्टम दिखाता हूं, जहां पे पकड़ लो ऐसा कुछ, इथानॉल लिक्विड प्लस CH3 सीधा बोलो H पकड़ लो, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, एसिडिक एसिड बोलते हैं, ये भी लिक्विड, ये क्या होगा एस्टर बनेगा, एस्टर CH3 सीधा बोलो C2H5, ये भी लिक्विड, हमारे पास आएगा वाटर, वाटर लिक्विड, तो ये भी एक होमोजेनियस सिस्टम है, सब लिक्विड है, देखो सब लिक्विड है। फेज केमिकल कंपोनेंट का फेज को देखो, कौन सा फेज में है, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, गैसियस फेज, ठीक, कौन सा स्टेट में है, वेरी सिंपल। तो ये है होमोजेनियस सिस्टम का एग्जांपल। एक हेटेरोजेनियस सिस्टम का एग्जांपल देता हूं, पकड़ लो 2C कार्बन सॉलिड होता है प्लस O2 गैस होता है, हाफ O2, तो इसका जो आएगा कुछ ऐसा आएगा 2CO सॉरी हाफ नहीं O2 है, तो ये जो होगा ये गैस होगा, ये जो होगा ये गैस होगा। अच्छा यहाँ पे तुम लोग के काम करो, ये रिवर्स दो, तो 2C ये देखो ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, तो दो टोटल रिएक्शन में दो गैस है एक सॉलिड है, मतलब ये होमोजेनियस हुआ क्या,
होमोजेनियस नहीं है, इसको हेटेरोजेनियस बोलते हैं हम लोग। हेटेरोजेनियस क्यों? क्योंकि डिफरेंट फेज आ गया यहाँ पे। एक और एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, बहुत बार ये एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, ये जब टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो क्या होता है सॉलिड होता है, और CO2 जो होता है वो गैस होता है। तो गैस सॉलिड सॉलिड, तो ये भी सेम फेज नहीं है, ये भी हेटेरोजेनियस का एग्जांपल है। हमेशा याद रखना, अगर दो गैस को मिक्स करेंगे हम लोग, वो हमेशा एक ही फेज होता है। दो गैस को मिक्स करने से हमेशा एक ही फेज आएगा, लेकिन दो सॉलिड को मिक्स करने से एक फेज कभी नहीं आएगा, सॉलिड मिक्स नहीं होता। दो लिक्विड को मिक्स करने से भी हमेशा एक फेज नहीं आएगा। जो लिक्विड मिसिबल है वो सब लिक्विड एक ही फेज देगा, जो सब लिक्विड मिसिबल नहीं है वो डिफरेंट फेज देगा। वेरी सिंपल। तो अभी के लिए इतना याद रखो, इतना सब याद करने का जरूरत नहीं है, अभी इतना याद रखो क्या हेटेरोजेनियस सिस्टम है और क्या होमोजेनियस सिस्टम है। क्लियर? तो इन सब सिस्टम में, अगर इन सब सिस्टम में मैं अगर बोलूंगा तुम लोग डेलन निकालो, कर पाओगे? आराम से। इसका डेलन क्या आएगा? इसका डेलन क्या आएगा? ये देखो, ये गैस है, 2 - 1 तो 1। इसका डेलन क्या आएगा? 2 - 0। इसका डेलन क्या आएगा? 2 - 4 -2। इसका डेलन कुछ नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे डेलन है ही नहीं कुछ, सब लिक्विड है। इसका डेलन क्या होगा? गैस 1 2 1 2 - 1 2 - 1 तो कितना आएगा? 1। क्यों? ये सॉलिड है, इसको कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। ये गैस है, ये भी गैस है। ये कितना है? 2, प्रोडक्ट में 2 है, प्रोडक्ट -1। इसका डेलन कितना आएगा? सॉलिड है, ये गैस है, तो 1 - 1 + 0 - 0 तो अल्टीमेटली 1 ही आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये गैस है, ये दोनों सॉलिड है। तो सबका डेलन आ गया, सबका केपीकेसी हम लोग निकाल सकते हैं, एटलीस्ट रिलेशन तो निकाल ही सकते हैं। केपीकेसी अगर दे देगा तो हम लोग केपीकेसी कैलकुलेट करेंगे। अगर टेम्परेचर दिया, केपी या केसी कोई एक वैल्यू दे दिया हम लोग को, तो हम लोग उसका वैल्यू निकाल पाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी दिया, हम लोग केपी और केसी में रिलेशन निकाल पाएंगे, क्या होगा रिलेशन। क्लियर या नॉट क्लियर? समझ में आया पूरा? ओके। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, तो बोलो I2 सॉलिड प्लस 5F2G 2 IF5 सॉलिड। तो ये बोलो तो सॉलिड नहीं गैस, ये बोलो तो हेटेरोजेनियस सिस्टम का एग्जांपल है या फिर होमोजेनियस सिस्टम का एग्जांपल है? गैस सॉलिड मतलब हेटेरोजेनियस सिस्टम का एग्जांपल है, ये हेटेरोजेनियस सिस्टम का एग्जांपल है। क्लियर? होप तुम लोगों का अच्छा लगा होगा ये क्लास। यहां से आज हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, किस टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, केपी केसी केएक्स देखा था। आज हम लोगों ने क्या देखा? ज्यादा कुछ नहीं देखा, जस्ट देखा कैसे केपी केसी केएक्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, लेकिन सिंपल होने से भी ये सब प्रॉब्लम तुम लोगों का जेडब्ल्यू नीट ये सब में आ सकता है, ये सब आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब आता है। तो आई थिंक ये सब तुम लोग समझ में आया, जो मैंने तुम लोग को कराया, और तुम लोग को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी लगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उसका, और आगे जाएंगे हम लोग, और इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, कैसे हम लोग केपी कैसे निकालेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सब देखेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।